हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास फंडामेंटल क्लास लेकर आए हैं। जो बच्चे 1 से 9 तक मैथ नहीं जानते हैं और 10 से 12 तक मैथ नहीं जानते हैं, उन सभी बच्चे के लिए सबसे बेसिक चीज के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल क्लास क्या होता है? तो फंडामेंटल क्लास वो ऐसी क्लास जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी विषय के आधार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फंडामेंटल क्लास कहते हैं। मैथ जिसका जीरो है वह हीरो बन सकता है। देखिए बिल्कुल आप कहिएगा 100% सही बोले थे। फंडामेंटल क्लास किसको कहेंगे? तो ऐसा क्लास जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी विषय के आधार के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग फंडामेंटल क्लास कहते हैं। जानिए क्या कहेंगे फंडामेंटल क्लास? फंडामेंटल क्लास किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा क्लास जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम लोग ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी विषय के आधार के बारे में अध्ययन करते हैं उसे फंडामेंटल क्लास कहते हैं। क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्लास कहते हैं। जैसे में या इसी को इंग्लिश में कहेगा फंडामेंटल क्लास किसको कहेंगे? तो कहेंगे क्लास किसको कहेंगे? सुनिएगा तो कहेंगे ए टाइप ऑफ क्लास इन विच स्टडी ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ए टाइप ऑफ क्लास इन विच स्टडी ऑफ बेसिक concept of any subject is called a type of class in which study of basic concept of any subject is called फंडामेंटल क्लास। क्या कहेंगे? इज कॉल्ड फंडामेंटल क्लास। जैसे आप लोग समझिए, जैसे आपके पास हम एक साइकिल दे देंगे और कहेंगे इसको खोल दीजिए और इसको कस दीजिए, तो आप किसका उपयोग करेंगे? रिंच। तो वही हुआ फंडामेंटल क्लास। तो वही मैथ के है तो मैथ के फंडामेंटल क्लास होगा। इसमें मेन चीज क्या है तो उस सब के बारे में जानेंगे। बिल्कुल जीरो से हीरो बनेंगे। चलिए इसको जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे लिखा फास्ट लिखिए। ये लिख लिए? चलिए जल्दी लिखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे फंडामेंटल क्लास के बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज? तो फंडामेंटल क्लास हो गया। अब हम लोग जानेंगे तो किस विषय के? तो गणित के। तो गणित के डिफिनेशन बनाएंगे। ए टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन विच स्टडी ऑफ पोलिनोमियल, त्रिकोणमिति एंड एनी टाइप ईटीसी इज कॉल्ड क्या चीज? मैथमेटिक्स, यानी गणित के डिफिनेशन जानेंगे। क्या जानेंगे? गणित किसको कहते हैं? गणित को मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स तो कहेंगे किसको? तो कहेंगे गणित की, यानी कि कहेंगे वैसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग
त्रिकोणमिति, बहुपद, क्षेत्रमिति आदि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? गणित कहते हैं। बिल्कुल जीरो से चलते हैं वैसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, बहुपद इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहेंगे मैथमेटिक्स का डेफिनेशन कहेंगे ए टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच स्टडी ऑफ मेंसुरेशन, trigonometry, polynomial, etc. is called क्या चीज? गणित। is called क्या चीज? मैथमेटिक्स। जान गए? ये हुआ गणित के डिफिनीशन। जल्दी लिखिए इसको, फास्ट लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, अब बेसिक कंसेप्ट जानिए, बिल्कुल जीरो से, जीरो का भी डिफिनीशन जानेंगे, एक के डिफिनीशन जानेंगे, सब कुछ का डिफिनीशन जानेंगे। फंडामेंटल क्लास से मतलब है बिल्कुल फंडामेंटल, सभी क्लास के लिए जीरो क्लास से लेके जीरो क्लास तक के पढ़ाई यहीं पर होगी। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या चीज बोले, अब जानेंगे इसके बाद अंक को हम लोग डिजिट बोलेंगे। किसको कहेंगे? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहेंगे? अंक कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट। क्या चीज? तो डिजिट कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड क्या चीज? आर कॉल्ड डिजिट। जैसे जानिएगा, जैसे मैं आपको पूछेगा, जैसे 1 2 3 में अंक कौन कौन है? तो 1 है, एगो 2 है, एगो 3 है। 3 0 2 में कौन कौन अंक है? तो 3 है, 0 है, 2 है। यानी ये संख्या बतलाएंगे, ये सब अंक है। 2 4 5 में अंक बतलाइए, तो एगो 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। तो ये सब क्या है बतलाइए? 5 0 0 2 में अंक कौन है? 5 है, 0 है, 0 है, 2 है। तो एक ही अंक, इसी को 5 0 2 भी कहेंगे। तो ये सब इसका क्या है? अंक है। चलिए इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिएगा। चलिए अब जानिए, इसको फास्ट लिखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे से सब्सक्राइब करवा भी दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे, अब क्या जानेंगे? अंक के बाद हम लोग जानते हैं संख्या। क्या चीज? संख्या। किसको कहेंगे? तो नंबर। तो कहेंगे अंकों के समूह को क्या कहेंगे? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? अंकों के समूह को
संख्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में नंबर? तो द ग्रुप ऑफ, क्या कहेंगे? द ग्रुप ऑफ क्या चीज? डिजिट्स। द ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड क्या चीज? नंबर। इज कॉल्ड नंबर। इज कॉल्ड नंबर। जैसे 1 2 3 ये मिलके, ये 1 2 3 अंक मिलके जो बनाएगा संख्या, वो क्या बनेगा? 1 2 3 और क्या बन सकता है? 1 3 2 और क्या बन सकता है? 2 1 3 और क्या बन सकता है? 2 3 1 2 3 1 और क्या बन सकता है? 3 2 1 3 2 1 और क्या बना? 3 1 2। परम्यूटेशन एमसीआर आप लोग जानते होइएगा उस फॉर्मूला पर, 3C3 तो फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस आर, 3 माइनस आर तो 3 यानी फैक्टोरियल 3 यानी बटे फैक्टोरियल 0 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 बटे 0 का 1 हो जाएगा यानी कि 6 को अंक बनेगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल। चलिए इसको आपसे मतलब नहीं, आप लोग को यहां जाना है। 1 2 3 4 5 6 को इतना ही बनेगा। और भी देख लीजिए 1 2 से क्या बनेगा? तो इससे बनेगा 1 2 संख्या या क्या बन सकता है? बोलिए 2 1। 5 2 7 से क्या बनेगा? बतलाइए तो। इससे अंक क्या क्या संख्या कौन कौन बन सकता है? तो 5 2 7 से तो बनेगा 5 2 7 5 7 2 2 5 2 5 7 7 2 5 7 5 2 6 संख्या हुआ। तो ये अंकों के समूह से जो बनता है उसी को अंकों के समूह है। इसमें बहुत सारे अंक है, बहुत सारे अंक है, तो अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। इसको फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद आप लोग जानिए, इसको लिखिए फास्ट, ये लिख लिए। चलिए ये लिखिए जल्दी फास्ट। ये हो गया। अब जानिए, समझिए। अब संख्या को अरबी लिपि में कैसे लिखते हैं, या देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं, या रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या को अरबी लिपि में कैसे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले संख्या को अरबी लिपि में लिखे। संख्या को अरबी लिपि में लिखे। जैसे एक संख्या दे देगा, मान लीजिए संख्या लिपि, सर देख लीजिए संख्या 1 2 3 4 5 ये तो अंक है, सबसे छोटी संख्या हुआ। अंकों के समूह को ही कहते हैं संख्या। संख्या के छोटा रूप अंक होती है। तो अब हम लोग जानेंगे संख्या कोई दे दिया, उसका लिपि लिखिए। कौन लिपि? अरबी लिपि। इसको फास्ट लिखिए। जैसे 1, तो 1 को अरबी में कैसे लिखेंगे? बोलिए जल्दी। अरबी लिपि में 1 को 1 ही लिखते हैं। क्या कहेंगे? 1 को 1 कहेंगे। 2 को क्या कहेंगे? बोलिए जल्दी। 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को बोलिए 5, 6 को 6, 7 को क्या लिखेंगे? 7, 8 को 8, 9 को 9, 10 को 10। इसको फास्ट लिखिए। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक और बना देते हैं। ये तो लिपि नंबर हो गया। अब देखिए दिखाई देता होगा, 1 हो गया। 1 के बाद क्या है? 10 हो गया। 11 को 11, ये लिपि है, संख्या है, ये लिपि है, यही है, समझ गए। 12 को 12,
13 को 13, ये एक बार और समझ जाइए, ये संख्या है, ऐसी का ये अरबी लिपि है, लिपि है। 13, 14 को 14, 15 को 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17, 18 को 18, 19 को 19, आगे आप लोग लिख लीजिएगा 20 को 20। ये क्या है? ये संख्या है, और इसको हम लोग लिपि में कैसे लिखे हैं उसके बारे में हम लोग जाने। 5 को कैसे अरबी लिपि में लिखेंगे, 16 को कैसे अरबी लिपि में लिखेंगे, तो ये जान गए ये अरबी लिपि है। अब हम लोग जानेंगे रोमन में कैसे लिखे। इसको फास्ट लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिएगा, लिख लिए। चलिए अब हम लोग यही स्टार में हम लोग संख्या को क्या चीज, अरबी में नहीं रोमन में कैसे लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखे। तो संख्या मान लीजिए 1 है तो इसका रोमन में आई हो जाएगा, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, बिल्कुल बेसिक है, बहुत बच्चे को जानकारी नहीं रहता है। 4 को आई भी, 5 को भी सीधे, 6 को भी आई, 7 को भी डबल आई, इस सब का नियम अभी बतलाएंगे। 8 को भी आई, 9 को आई एक्स, 10 को सीधे एक्स, 11 को एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को एक्स 4, 15 को एक्स 5, 16 को एक्स 5 आई, 17 को एक्स भी आई आई, 18 को एक्स भी आई आई, 19 को एक्स आई एक्स, 20 को डबल एक्स। ये लिखिए, इसमें मेन विशेष चीज लिखाएंगे, जल्दी इसको फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, ये लिख लिए। चलिए इसी में आपको हम एक चीज बतलाते हैं, जैसे ऐसे में देख लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा। जैसे आपको क्या बतला दे आप लोगों को, मान लीजिए 50 रहेगा, 50 ऐसे याद कर लीजिए, 50 रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को क्या चीज एल, एल सी डी एम, एल सी डी एम, 50, 100, 500, 1000 को एल सी डी एम कहेंगे, याद कर लीजिए, इस सब के बारे में लिखाएंगे। जल्दी फास्ट लिखिए, जल्दी लिखिए, चलिए इसको लिख लिए, फास्ट लिखिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, और आप लोगों को कह देगा, मान लीजिए ये संख्या को हम लोग पहले अरबी में लिखे, उसके बाद हम लोग संख्या को रोमन लिपि में लिखे, अब हम लोग संख्या को लिखेंगे देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी। जिस लिपि में हिंदी में जितना लिखाएगा सब देवनागरी में होगा, संस्कृत उसके सब इसी में आएगा, समझ गए। चलिए तो देवनागरी लिपि में संख्या को देवनागरी लिपि में लिखे। तो कैसे लिखेंगे देवनागरी लिपि में? कौन लिपि है ये क्या है? रोमन था, ये रोमन था सर, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, रोमन था, ये भी रोमन था। अब हम लोग जानेंगे किसमें? संख्या को देवनागरी में। किसमें? देवनागरी में। देवनागरी में, देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं? संख्या को देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं? देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं? बिल्कुल बच्चे को जीरो से समझाइए तो उसको आनंद आएगा मैथ बनाने में। सभी लोगों से, यानी कि जितने शिक्षक हैं उनको जीरो से समझाइए, उस बच्चे को उसको इंटरेस्ट जगाइए, तो मैथ सबसे हल्का विषय हो जाती है, ये बात याद रखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे देवनागरी में एक को कैसे लिखेंगे। तो आप लोग जो किराना दुकान पर जाते हैं या कोई भी पहले के लोग, तो उसे एक लिखता है,
तो उस सब अभी के लोगों में जैसे जो इंडियन है हिंदी उसको बिल्कुल सही ढंग से जानकारी नहीं है। जब वो दुकान पर जाता है तो उसको दे देता है तो बहुत कम लोग समझते हैं। एक है, दो को, तीन को, चार को, पांच को, छ को, तीन के उल्टा, सात को छ मान लेते हैं, आठ को ये, नौ को ये, और 10 को फिर एक पर 0, 11 को फिर 11 भी होगा ना, फिर ये 12 जो होगा वो फिर इस पर ये वाला 2, 13 को हम लोग, 14 को क्या कहेंगे, 98 नहीं पढ़ना, 15 को 95 नहीं पढ़ना, 15 के बाद 16 को क्या लिखेंगे, 16, 17 को क्या लिखेंगे, 17, 96 नहीं पढ़ना इसको, 18 को, 19 को, 9 सही है, 20 को। इसी तरह से अगर आपको लिखना होगा ये सब तो 0 को 0 ही लिखते हैं। 5 है ना, 2 को 0 दे दीजिए, 100 है ना तो 1 लिख दीजिए, 2 को 0, 500 है ना तो 5 लिख दीजिए। ये क्या 50 है, 1 के 0 होगा। ये 1000 है तो फिर ये लिख के 3 को 0 दे दीजिए। ओके, ये हो गया आपको देवनागरी। जल्दी फास्ट लिखे इसको। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग रोमन लिपि को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चे को। देखिए बहुत बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो देखिए एक नियम समझिएगा। किसको कहेंगे तो सुनिए, नोट करके लिख लीजिएगा। दिखाई दिया होगा ना नीचे। जिन बच्चों को समझ में नहीं कमेंट कीजिएगा। जैसे नोट करके लिख, नोट 1 में यदि बड़ी संख्या से पहले, बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या हो, संख्या हो तो क्या है, घटता है। छोटी संख्या हो तो घटता है। जैसे देखिएगा, जैसे में आई भी, यहां पर देखिए आप लोग, भी है बड़ी संख्या, इससे पहले छोटी संख्या है तो आई 1 होता है, भी 5 होता है, तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 4। उसी प्रकार से x है, आई है, तो ये x 10 बड़ी संख्या, उससे पहले छोटी संख्या है तो घटेगा, तो 10 माइनस क्या चीज 1, तो ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार से मान लीजिए आई एक्स हो ये गया। अगर आपको इसी में कह देगा मान लीजिए एक्स एल, तो ये क्या होगा, ये 50 है, एल है 50, 50 में से एक्स 10 गया तो 50 माइनस 10 40। बढ़िया से समझिए, अगर x मान लीजिए यहां पर c रहेगा तो क्या होगा, c 100 में से 10 गया तो 100 माइनस 10 यानी कितना 90। उसी प्रकार से x d रहेगा तो कितना होगा, ये होता है कितना 500 माइनस 10 490। ये x अगर मान लीजिए सी डी एम है तो ये होता है 1000, 1000 में से वो घट गया 10 तो क्या बचेगा 9 से 90। एक और बतलाते हैं आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए आपको एल डी रहेगा तो बड़ी संख्या डी है तो डी कितना होता है 500, तो 500 माइनस एल कितना होता है 50, तो 450। समझ रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए इसी में एल अगर एम रहेगा तो 1000 एम हुआ, बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या है तो 1000 माइनस कितना एल है तो एल कितना का होता है 50 के, तो 50
तो 9 से क्या थे 50। इसी प्रकार से बहुत होगा, जैसे मान लीजिए आपको एमडी रहेगा तो एमडी डी कितना होता है 500 माइनस एम कितना होता है 1000 होता है 1000 माइनस एम कितना होता है तो एल सी डी। तो अब हमको डी क्या है एल सी डी एम, तो ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ये गलत, ये जुटेगा, इस पर नियम नहीं लगेगा। जैसे आपको एल सी डी एम, तो डी एम रहेगा तो क्या होगा, तो एम कितना को कहते हैं बोलिए, तो एम कितना को कहते हैं, तो एम एल सी डी एम 1000 में से डी 500, तो 1000 माइनस 500 तो कितना होगा बोलिए एल सी डी, तो डी एल सी डी कितना आता है 500 ना, 500 तो घटेगा तो 500, तो ये हो गया। इस तरह से आप लोग जितना भी होगा वो बना लीजिए। मान लीजिए 41 को करना होगा, जैसे मान लीजिए 41 को बनाइए, आपको कह दे 41 को रोमन में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, तो वे लिख देंगे चाहे आई एक्स एल, एल होता है 50, 50 में से 9 गया तो कितना होगा बोलिए 50 माइनस 9 कितना हुआ 41 से ना हुआ, समझ गए। चलिए इस तरह से आप लोग बहुत बना सकते हैं, जो प्रोग्राम होगा पूछ लीजिएगा। इसको लिखिए, नोट 1 लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए। चलिए ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब देखिए नोट 2 में लिखेंगे, क्या है नोट 2, नोट 2 क्या है देखिए, नोट 2 क्या कहता है कि यदि बड़ी संख्या के बाद, बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या हो, क्या हो छोटी संख्या हो तो क्या होता है जुटता है जुटता है तो जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए भी आई, तो बड़ी संख्या के बाद क्या भी क्या है 5 है, उसके बाद छोटी संख्या है तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6। भी डबल आई, बड़ी संख्या के बाद क्या है 5 प्लस 2 तब 7। मान लीजिए एक्स आई, तब छोटी संख्या के बाद क्या है 10 के बाद 1 है तो 11। मान लीजिए एक्स 5 है भी है तो एक्स क्या है 10, 10 के बाद छोटी संख्या तो जुटेगा 5 बराबर क्या होगा 15। मान लीजिए एल एक्स है तो एल क्या होता है 50, तो 50 के बाद छोटी संख्या है 10 तो ये क्या हो गया 60। मान लीजिए एल आई है 50, 50 के बाद छोटी संख्या 1 तो क्या होगा 51। समझ गए। इस तरह से आप लोग बहुत बना सकते हैं। जैसे 1500 के लिखना है, मान लीजिए 1500 के, तो 1500 के कैसे लिखिएगा, तो 1500 को पहले 1000 प्लस 500 तो एल सी डी एम, तो एम प्लस 500 के कितना हुआ एल सी डी एम, तो डी एम डी। मान लीजिए आपको लिखना होगा एगो, मान लीजिए कितना ले ले, मान लीजिए आपको सिंपल क्या 51 ले लीजिए, 51 है हाँ 51, तो 51 को कैसे लिखिएगा एल प्लस एल आई, यानी कि एल कितना होता है 50 और उसके बाद आई 51। इस तरह से आप लोग बहुत बना सकते हैं। चलिए फास्ट लिखिए, इसको जल्दी लिखिए। चलिए इसको नोट 3 अब लिखेंगे। समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक दूसरे को कहिए कि मैथ जीरो से हीरो सीखना है तो इस चैनल पर जाइए सीखिए। यदि समान संख्या हो, समान संख्या हो तो